हेलो दोस्तों, टीचमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। आज का टॉपिक बताने के पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, एक ऐसा टॉपिक जो ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बातें नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानी हर एक पढ़ने वाले बच्चे को होती है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज academic rejection and how to deal with it। तो academic rejection क्या है, academic rejection से हमें ज़्यादा बुरा क्यों लगता है, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग रिजेक्शन। रिजेक्शन क्या है? रिजेक्शन इज सिंपली डिसमिसल और रिफ्यूजल ऑफ प्लान और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी कोई बात, अपना कोई आइडिया, अपना कोई प्लान किसी के आगे रखा, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एकेडमिक रिजेक्शन, तो लेट्स से कि अगर आपने अपना कोई आइडिया, अपना कोई प्लान अपने टीचर्स के आगे रखा या अपने ग्रुप में रखा फॉर अ ग्रुप प्रोजेक्ट, और वो किसी ने रिजेक्ट कर दिया, सो दैट वुड बी टर्म्ड एज एकेडमिक रिजेक्शन। वी ऑल हैव फेस्ड रिजेक्शन इन आवर लाइफ्स इन वन और द अदर फॉर्म। ऐसा बहुत कम होता है कि हमेशा लोग आपकी बातों से अग्री करें। ज़रूरी नहीं है कि लोगों का इंटेंशन आपको ऑफेंड करना हो, बट हो सकता है पीपल डिसअग्री विद यू समटाइम्स, और उस चीज़ को कभी कभी लोग एज अ रिजेक्शन ले लेते हैं। सो दैट इज़ वाई आई सेड इट इज़ हैपन टू ऑल ऑफ अस इन वंस और ट्वाइस इन अवर लाइफ। रिजेक्शन नेवर फील्स गुड। रिजेक्शन ऑब्वियस सी बात है, रिजेक्शन कभी किसी को नहीं अच्छा लगता। अगर जब भी आप कोई बात किसी के आगे रखते हैं तो ऑफकोर्स आप उस बारे में कुछ सोचते हैं, समझते हैं, आप भी प्लानिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, तभी आप वो बात किसी के आगे रखते हैं। एंड अगर उस आइडिया को कोई रिजेक्ट करते हैं तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है दोस्तों, बट यू कैन श्योरली डील विद इट। जैसा कि मैंने कहा, रिजेक्शन फेस करना कोई यूनिक बात नहीं है, लेकिन सबके साथ ये होता ही है, लेकिन हम रिजेक्शन को डील कर सकते हैं दोस्तों। अब जानते हैं ऐसे रीजंस जिनकी वजह से हमें एकेडमिक रिजेक्शन बहुत बुरा लगता है। सो रीजंस व्हाई एकेडमिक रिजेक्शन फील्स बैड। We are biologically wired for rejection to hurt. So it's something that is biologically present in us। एक हमारा इमोशन ऐसा ही होता है कि हमें रिजेक्शन सुन के बुरा लगता ही है। We are always ready to hear a yes and we are never ready to hear a no। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप रिजेक्ट होते हैं उस चीज़ में, कोई आपको नो कहता है, तब बहुत बुरा लगता है। ह्यूमन बींग्स आर टेंड टू रिएक्ट दैट वे। Academic rejections are unusually brutal। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बुरी लगती है, बट एकेडमिक रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने दोस्तों के आगे एक रिस्पेक्ट रहती है, एक बात रहती है। जब सबके सामने रिजेक्शन फेस करने को मिलता है तब कहीं ना कहीं बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बट आपके टीचर कहीं ना कहीं कह दें कि आपके इस आंसर में ये गलती है या फिर आप ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है कि अपने दोस्तों के आगे, कि हमारे दोस्तों को तो टीचर्स ने कुछ नहीं कहा लेकिन हमें कहा। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एकेडमिक रिजेक्शन दैट चिल्ड्रन माइट फेस। रिजेक्शन मीन्स यू डोंट फिट। मैं ये नहीं कह रही कि रिजेक्शन का ये मतलब होता है, पर मैं ये कह रही हूँ कि लोग ऐसा समझते हैं कि रिजेक्शन का ये मतलब होता है। पीपल टेंड टू थिंक दैट इफ दे आर रिजेक्टेड they don't fit in that। For example, अगर आप किसी प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, you have applied to for a certain character। अगर आपको एक मेन हीरो बनना है, आपको एक सोल्जर बनना है, लेकिन आपके टीचर ने या फिर उस प्ले का जो भी लीडर है उन्होंने आपको उस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर नॉट फिट फॉर दैट रोल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए फिट नहीं है। मे बी यू आर गुड फॉर समथिंग इवन बेटर। रिजेक्शन थ्रेटन्स योर आइडेंटिटी। लोग ये सोच लेते हैं कि अगर उनको एक बार लाइफ में रिजेक्शन देखने के लिए मिल गया तो उनकी आइडेंटिटी पे वो लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। उनको ये लगने लगता है दैट वी आर गुड फॉर नथिंग, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हम सब किसी न किसी चीज़ में यूनिक होते हैं और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आइए दोस्तों, अब हमने ये तो समझ लिया कि रिजेक्शन क्या है, हमें रिजेक्शन क्यों बुरा लगता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जिन्हें इस्तेमाल करके हम एकेडमिक रिजेक्शन को डील कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, गिव योरसेल्फ डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम टू बी अपसेट। जैसा कि मैंने कहा, हर एक इमोशन इंपॉर्टेंट होता है,
अगर आप इमोशनल फील कर रहे हैं किसी बात को लेके, आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत हैं। हम जैसा फील कर रहे हैं, वी आर अलाउड टू फील दैट वे, क्योंकि हमारी फीलिंग कोई और नहीं समझ सकता। और वी शुड नॉट एक्सपेक्ट वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल। अगर लोग आपसे आके ये कह रहे हैं कि इतनी सी तो बात है, बुरा मत मानो या रो मत बैठ के, अपसेट मत फील करो, तो वो गलत कह रहे हैं। आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, एक बार उस इमोशन को फील कीजिए एंड लेट इट गो। नाउ गेट बैक टू वर्क ऑन समथिंग एल्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ में रिजेक्शन मिल गया तो उस चीज़ के बारे में सोचते ही रहेंगे और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। इनफैक्ट आप ट्राई कीजिए कि आप किसी और चीज़ में बेहतर करें। जैसा कि मैंने प्ले वाला एग्जांपल दिया, अगर आपको आपका फेवरेट कैरेक्टर नहीं मिला है प्ले करने के लिए, तो यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप उस चीज़ के ऊपर परेशान होते ही रहिए और प्ले में पार्टिसिपेट ही मत कीजिए, ये सोच के कि अगर मुझे ये रोल नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा या करूँगी। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपको जो भी रोल मिल रहा है आप उसको इतना अच्छे से कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपको आपका प्रेफर्ड रोल मिल पाए। रेजिस्ट द अर्ज टू कंप्लेन टू मच। कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि कंप्लेन करने से कभी कोई फ्रूट नहीं मिलता है। इनफैक्ट यू टेंड टू बी नेगेटिव, और जब हम नेगेटिव होते हैं कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज हमारा ऑरा वैसा हो जाता है। सो कभी भी ज़्यादा कंप्लेन मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया, कहते हैं ना, बीत गई सो बात गई। आफ्टर सम टाइम गोज, कम बैक टू द रिव्यूज़। आप रिव्यूज़ पे वापस आइए और समझिए कि रिजेक्शन आपको क्यों मिला। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर टीचर हैज़ रिजेक्टेड यू फॉर समथिंग, आपका कोई आंसर रिजेक्ट हुआ है, आपका कोई आइडिया रिजेक्ट हुआ है, आपका कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है, तो कंप्लेन करने की बजाय आप उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढिए। अपने टीचर से रीजंस पूछिए, रिव्यू लीजिए कि आपने कहाँ गलती की है, आप कहाँ पे गलत चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इन गलतियों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अपनी टीचर से वो बातें कीजिए, समझिए, उनके रिव्यूज़ लीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। फिफ्थ पॉइंट, बी जेंटल एंड काइंड टू योर सेल्फ। हम सबकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं, हम सबकी लाइफ में बुरी चीज़ें होती हैं। जब हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं, हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं कि यू डिड गुड, आपने अच्छा किया। हम खुद को ट्रीट देते हैं, हम चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खुश महसूस करते हैं। तो वाई कांट वी सेलिब्रेट अवर रिजेक्शंस? अगर हमें कभी रिजेक्शन हुआ है तो हम खुद से नफरत करना क्यों शुरू कर देते हैं? अगर जीत हमारी हुई है तो हार भी तो हमारी ही होगी, लेकिन हार का मतलब ये नहीं होता कि हम हार गए। हार का मतलब ये होता है कि हमें और सीखना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। और आप अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अब दुनिया में कोई आपका साथ दे ना दे, आपको खुद का साथ हमेशा देना चाहिए और अपने लिए आपको हमेशा अच्छा रहना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर टू बी काइंड एंड जेंटल टू योरसेल्फ। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हैं। जनरली मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ एक अच्छे कोटेशन के साथ, लेकिन आज का टॉपिक इतना पर्सनल था और इतना अच्छा था कि आई थॉट व्हाई नॉट शेयर 2 quotations विद यू। सो द फर्स्ट कोट इज, लाइफ इज 10% ऑफ what happens to you and 90% ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू इट। सो जैसे कि मैंने बताया, अकेडमिक रिजेक्शन से इसको रिलेट करते हैं। 10% होता है अकेडमिक रिजेक्शन और 90% होता है हमारा रिएक्शन। हम ज़्यादा उस चीज़ को दिल से लगा के बैठ जाते हैं, इसलिए वो हमें बहुत बड़ी लगती है। लेकिन अगर हम छोटा सा लाइफ का एक पार्ट समझेंगे तो शायद हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी। सेकेंड, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। रिजेक्शन मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप आगे और मेहनत कीजिए और सेलेक्ट हो जाइए, या फिर आप बुरा मान के रिजेक्टेड ही रहिए। सो यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट यूं ही हमें देते रहिए। सो थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।